भाई ये अपना कमरा, ये बेड इस तरफ सरका दिया हमने क्योंकि इसमें से पंखा एक ही है, एसी है नहीं कमरे में। बाहर चलते हैं भाई, दिखाता हूँ आपको कैसे खुलता है दरवाजा। ये ओ अरे भाई वैसे ही खुल जाता वो होगा ना। वो चूतिया थैंक यू। बंद कर देना। तो जो आप मेरे पीछे शहर देख रहे हो, ये है होंडुरस की कैपिटल तेगुसिगाल्पा। और इस कैपिटल को कहते हैं दुनिया की सबसे वायलेंट सिटी, मतलब कंट्री कह सकते हो। पूरी कंट्री बहुत ज्यादा वायलेंट है, पर ये हो सकती है दुनिया की सबसे वायलेंट सिटी। क्योंकि एल सल्वाडोर की कंट्री सबसे खतरनाक, पर पिछले 5 साल में जो वहाँ के प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने काफी सुधार कर दिया, तो अब वो सबसे खतरनाक शहर नहीं रहा, जैसे कि हमने देखा अभी पिछली वीडियोस में। पर जितनी भी एल सल्वाडोर से सारी गैंग्स थी ना, वो भाग के कहाँ पे आ गई, होंडुरस। और अब यहाँ से वो अपनी गैंग रैकेट वगैरह चलाने लग रहे हैं, पर उनका अब होल्ड एल सल्वाडोर की जगह हो गया है होंडुरस की कैपिटल तेगुसिगाल्पा में। एक सिटी और है नॉर्थ में जिसको कहते हैं सैन पेड्रो सुला, वहां पे भी पूरी गैंग एक्टिविटीज है। तेगुसिगाल्पा में भी हैं भाई। इतना अनसेफ है ये कि रात को कहते हैं वॉक नहीं करना, लोकल्स को भी नहीं करना, टूरिस्ट को तो बिल्कुल भी नहीं करना। लूट लेंगे, किडनैप कर लेंगे, सब कुछ होता है भाई यहाँ पे। तो ये जो मान लो यहाँ पे आपके मरने के चांसेस है ना, कि मतलब आपकी कोई हत्या कर दे, वो इंडिया से भी 40 गुना ज्यादा चांस है कि आपकी यहाँ पे हत्या हो गया, आप मर जाओ। तो हम यार इतनी डेंजरस कंट्री में मतलब घूमने का मतलब सा नहीं बनता, पर हम आ गए हैं तो हमने कहा चलो 2 दिन हम रुक जाते हैं। कल आ गए थे, आज रुकेंगे, कल सुबह हम यहाँ से बस लेके अगली कंट्री निकल जाएंगे। क्योंकि हर जगह सेफ्टी फील करके, मतलब ये वाली सेफ्टी मेरे को सबसे बेकार लगती है, जहाँ पे आपकी जान का खतरा हो कि कोई भी बंदा आके मार दे। मैं वॉर कंट्रीज में घूम लूंगा, मैं भाई अफ्रीका में घूम लूंगा, पर ऐसी कंट्रीज में नहीं घूम सकता मैं जहाँ पे गैंग्स ऑपरेट करती हैं। जैसे नाइजीरिया में मेरे को डर लग रहा था, और अफ्रीका की काफी कंट्री मैंने घूम रखी है, पर वहाँ पे मेरे को डर नहीं लगा इतना, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट से इतनी छेड़खानी करते नहीं है। पर ये जो कंट्रीज है ना भाई, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है। $100-200 $100 पे आपको कोई हत्या करके चला जाए, तो ऐसी कंट्रीज में घूमना मेरे को इतना पसंद नहीं आता। मैं सीरिया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जितने भी ये सारे मतलब देश है जिनको मतलब बदनाम कर रखा है वेस्ट ने, यहाँ पे मैं आराम से घूम लूंगा। यहाँ के लोग भी अच्छे होते हैं। तो भाई हमने जो आज का प्लान बनाया ना, वो है कि हम यहाँ से वॉक करके जाएंगे सिटी सेंटर, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ पे हम खाएंगे पियेंगे, मैग्नेट खरीद लेंगे। फिर यहाँ पे एक पहाड़ पे है, पता नहीं क्या नाम है, वहाँ से पूरी सिटी का नज़ारा मिलता है। वहाँ पे टैक्सी लेके जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी वगैरह पी लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि शाम होने से पहले तो वापस आना ही है हमको। और थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे, एसी भी नहीं हमारे कमरे में, 35 डिग्री हो रखा है, पर रात को थोड़ा ठीक हो जाता है। चलें भाई संटी भाई, बचा लोगे मेरे को? बचा लोगे? नहीं 2 किडनी बेच के आईफोन लेगा। तो भाई एक चीज और बता दूं मैं आपको, होंडुरस में कोई भी इंडियन एम्बेसी भी नहीं है, एल सल्वाडोर में भी नहीं है, निकारागुआ में भी नहीं है, कोस्टा रिका में भी नहीं है। अब जो सीधी इंडियन एम्बेसी भी आएगी मेरी मदद के लिए, वो सीधी पनामा में आएगी। यूएस की एम्बेसी है यहाँ पे। मैं भी संटी भाई अप्रोच लगाए तो मेरे को यूएस वाले एम्बेसी में अपने डाल लें, कहे कि भाई मेरा दोस्त है, ये है वो है, मतलब खतरा है आने पे, तो कर दोगे भाई मदद? भाई पूरी मदद करेगा, मतलब जैसे 1 किडनी बेच के आईफोन लेके और फिर उसी से ही कॉल करेगा एम्बेसी में। आज चलो भाई बाहर चलते हैं, तेगुसिगाल्पा देखते हैं कैसी क्या सिटी है। भाई मैंने तो अपना बैग भी छुपा दिया कि पता नहीं यहाँ पे क्या पता होटल में ही ना लूट लें, पर मेरे को नहीं लगता। इस होटल की रेटिंग काफ़ी अच्छी है, फ्लोरिना हॉस्टल। बस एसी नहीं है यहाँ पे भाई, एम्बुलेंस ही चलती रहती है। चलो चलते हैं भाई। ये अपना होटल, और हमको काफ़ी ऊपर कमरा दे दिया। ये पड़ा हमको $30 1 दिन का, तो हमने 2 दिन का बुक करा लिया था। ये है भाई होंडुरस, यहाँ से हम आए थे एल सल्वाडोर, इस वाले बॉर्डर से आए थे, और हम हैं अभी कहाँ गए, तेगुसिगाल्पा। ये रहा तेगुसिगाल्पा। कल हम चले जाएंगे निकारागुआ, वहाँ पे था ग्वाटेमाला। चलो आज अब चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने अपना जो बैग छोड़ दिया ना, भाई के बैग में भी $500-600 है और मेरे में भी है। चलो भाई, तो जाने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई बाहर रुक लेगा। ओहो देखना कैसी सिक्योरिटी है भाई। ये देखो भाई सिक्योरिटी। आज भाई बड़ा अजीब सा गेट है ये, तो खुलेगा कैसे अभी? ये चाबी से खुलेगा? चलो भाई ये था अपना हॉस्टल, देखना कैसे पैने लगा रखे हैं बिल्कुल कि कोई अंदर घुस ना जाए। भाई सभी दुकानों, रेस्टोरेंट, सब जगह यही मिलेगा। कहाँ जा रहे हैं संटी भाई? अरे सीधा जाना था, अब सीधा जाके हमको लेफ्ट जाना है तो सिटी सेंटर पहुंच जाएंगे।
भाई बहुत नोटिस में आएंगे हम लोग, क्योंकि हम वीडियोस बना रहे हैं। सारी गाड़ियों के शीशे बिल्कुल काले। ये देखो बाइक वाला आ गया ना, इसे मेरी फटक गई। ये है भाई यहाँ का पेट्रोल पंप। रेट मैं आपको दिखाऊं तो 25 के करीब है रेट, 25 लिम्पेरास। तो 25 लिम्पेरा मतलब हो गया $1। $1 में यहाँ की करेंसी है 25 लिम्पेरास, होंडुरस लिम्पेरास। तो भाई तेगुसिगाल्पा का जो शहर है थोड़ा पहाड़ों में बसा हुआ है। चारों तरफ आप देखोगे तो पहाड़ ही पहाड़ हैं। अभी हम भी नीचे उतरने लग रहे हैं, सामने भी पहाड़ हैं। हमारे रूम से भी ये पहाड़ दिख रहे थे। भाई ये देखो एक फार्मेसी है ये, और इसकी सिक्योरिटी देखो आप, जाली कैसी है, मतलब इतनी जाली इसमें से मच्छर भी नहीं घुस पाएगा अंदर बंदों के लिए, मच्छरों के लिए लगा रखे इन्होंने ये। चलो मैं होंडुरस के बारे में आपको थोड़ी बातें बता देता हूँ जब तक कि हम सिटी सेंटर पहुंचेंगे। होंडुरस एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, और ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की वन ऑफ द मोस्ट गरीब कंट्री है भाई। यहाँ की पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ $3200 है, और परचेजिंग पावर इनकी कुछ $7000 है। भाई सारे ही रेस्टोरेंट वगैरह चेन पूरे होंडुरस में है। बर्गर किंग, कल पिज्जा हट खाया था, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, ये सर्कल के आ गया, तो सब कुछ है वैसे तो यहाँ पे होंडुरस में। भाई क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हूँ मैं, कोई नहीं रोकेगा मेरे लिए गाड़ी। ये देश ऐसे ही है, मतलब इंडिया जैसे ही कि कोई रोकता नहीं है। इसने रोक दी, चलो चल पड़ता हूँ, फिर मैं रोकी थी, बढ़िया बंदा था, वैसे रोकते नहीं है। तो भाई होंडुरस के बॉर्डर लगते हैं साउथ में निकारागुआ के साथ, नॉर्थ वेस्ट में एल सल्वाडोर के साथ, और नॉर्थ में ग्वाटेमाला के साथ। बेलीज के साथ बॉर्डर लगता नहीं है, मतलब पर बेलीज से आप ना बोट लेके इनकी सिटी आ सकते हो। सैन पेड्रासूलो के पास इनकी एक सिटी है, वहाँ पे बेलीज से बोट लेके आ सकते हो डायरेक्ट। तो हम चाहते तो बेलीज से डायरेक्ट होंडुरस भी आ सकते थे। तो यहाँ की पॉपुलेशन है 1 करोड़ के करीब, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। इनको आज़ादी मिली थी 1821 में स्पेनिश से, पर ये फुल्ली आज़ाद हुए थे 1839 में, क्योंकि पहले इनका बना मैक्सिको ने राज किया, फिर इन पे करा सेंट्रल अमेरिका का पूरा एक रिपब्लिक बन गया था बीच में 1800 के करीब। तो पूरा जो आज़ाद हुए थे 1839 में जाके हुए थे। तो इनको भी काफ़ी साल हो गए आज़ाद हुए हुए। इंडिया तो देख लो अभी 70 ही साल हुए हमको तो, और हमने कितनी तरक्की कर ली, पर इनको 200-300 साल हो चुके, पर अभी भी उसी लेवल पे हैं ये। इतनी गुंडागर्दी, क्राइम। भाई चाहे कंट्री थोड़ी गरीब चल जाएगी मेरे को, पर क्राइम नहीं चलेगा भाई। मैं यहाँ पे ज़्यादा इनकम कमाने के लिए कभी भी नहीं आऊँगा, मैं इंडिया में ही रहूँगा, क्योंकि भाई यहाँ तो जान का खतरा इतना ज़्यादा है। इंडिया में इतना कोई खतरा है नहीं जान का, बहुत ही कम है यार इंडिया में तो, मतलब। भाई यहाँ पे ये जो पहाड़ों पे घर बने होते हैं ना, इनसे मेरे को बड़ा डर लगता है। ब्राज़ील में मैंने आपको फवेला, मतलब फवेला कह सकते हो एक तरह से, झुग्गी झोपड़ी, मतलब इंग्लिश में फवेला कह देते हैं, उसका टूर मैंने आपको दिया था। और इसके अंदर घुस गए ना हम, पक्का लुट के आएंगे। यहाँ नहीं घुसना भाई, यहाँ मेन सेंटर वेंटर के लिए ठीक है, टूरिस्ट के लिए। हम इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं घुसेंगे, मतलब यहाँ बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड है ना, वहीं पे चलो। फवेला के अंदर तो खो भी सकते हो आप। भाई ये देखो एक होटल है, इसके ऊपर तक जालियां हैं, इसके 2nd फ्लोर तक तार लगा रखे हैं ऊपर भी इंडिया, ओ देखो अलग कर रखा है तार लगा के वहां से, कि वहां से कूद के कोई ना आ जाए। भाई इंडिया में ये सब नहीं होता। भाई ये देखो एक परचून की दुकान है, तो भाई वो परचून की दुकान आई थी, ग्रोसरी स्टोर। मैं वहाँ पे काफी डर गया, क्योंकि वो एरिया थोड़ा ऐसा आ गया था भाई, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सा। ये भी ऐसा ही लग रहा है मेरे को। पर आप ये देखो यहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं ना, उसमें क्या होता है, बड़ा सा गेट लगा हुआ लोहे का, बीच में इतनी 10 बाय 10 की जाली सी होगी, उसमें से आप बताओ उसको क्या चाहिए, पैसे दो, वो अंदर सामान देगा। भाई इंडिया में आपने देखा है कभी ऐसा? गाँव में चले जाओ, डेंजरस एरियाज में चले जाओ इंडिया में, जो डेंजरस कह देते हैं भाई कि जो एरिया डेंजरस है, वहाँ देखा आपने ऐसा? कभी नहीं देखा ना। बहुत बदनाम कर रखा भाई इंडिया को इस मामले में गोरों ने, कि इंडिया तो डेंजरस है, डेंजरस है। यहाँ पे आओ ना, अपने पूरे सेंट्रल अमेरिका मामा में यहाँ पे आओ, आप पूरे साउथ अमेरिका में जाओ, पूरे साउथ अमेरिका में यही सिस्टम है। बहुत मतलब सब पूरे साउथ अमेरिका में नहीं, सेंट्रल अमेरिका में लगभग सारी परचून की दुकानें ऐसी दिखी हैं हमको, छोटी सी जाली होगी, उसमें से पैसे दो। भाई एरिया देख लो आप, सबके घरों पे ऐसी ऐसी जाली। इंडिया में देखिए कभी? इंडिया बहुत सेफ है भाई। गोरों ने जो बदनाम कर रखा है ना कि इंडिया डेंजरस है, और इन लोगों को ही वीज़ा फ्री देते हैं, इन गुंडों को, और इंडियंस को नहीं देते, जो कि ये तुम्हारे देश में गुंडागर्दी करेंगे,
इंडियन करेंगे भी नहीं गुंडागर्दी, पर तुम इनको ही दो, क्योंकि वही है ना, रंग के ऊपर बहुत चल रही है दुनिया ये। इनके पूर्वज यहाँ रहे हैं ना, तो इनको दे दिया, चाहे इनके पूर्वज गुंडे ही हों। तो भाई इस देश में इतना ज़्यादा क्राइम है कि 2015 के बाद यहाँ की 4% आबादी तो ये देश छोड़ के जा चुकी है। इनकी आबादी 1 करोड़ है, उसमें से 4-5 लाख लोग तो देश ही छोड़ के चले गए। कह रहे कि भाई हम नहीं रह सकते इस देश में, इतना क्राइम है, कोई चलते लूट लेता है सड़क पे। अब ये नहीं पता भाई ये वीडियो डलेगी भी या नहीं डले, क्या पता है यहीं पे छीन के ले जाए मेरा फ़ोन। तो थोड़ा देख दाख के चलना पड़ रहा है मेरे को भाई, सच बता रहा हूँ। बहुत देश हो चुके कि इतना डर मेरे को बहुत देशों के बाद लगा है। सेल्वाडोर में भी इतना नहीं लगा था, क्योंकि वहाँ पे तो हमने न्यूज़ वगैरह पढ़ ली थी, पर यहाँ इस देश की हालत बहुत ख़राब है भाई। अभी सेंटर पहुँचते हैं, वो थोड़ा सेफ सा होगा मेरे हिसाब से। भाई यहाँ चलने लग रही है JCB की खुदाई। ये जाली देख देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है। JCB की खुदाई जो इंडियंस को देखना बहुत पसंद है। भाई हम सेंटर में आ गए, चर्च वगैरह मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। यहाँ पे काम सा चल रहा है तो थोड़ा इनका सेंटर अच्छा नहीं लग रहा, पर वैसे सही लग रहा है मेरे को। तो बर्गर किंग है यहाँ पे, वहाँ खाते हैं। भाई गुंडों से बच के यहाँ पे हम पहुँच गए हैं डंकिन डोनट्स। खिलाओ भाई, क्या खिलाओगे अब? भाई यहाँ एक पिज्जा हट था, ये भी एज ए टेक अवे सा ही था, और वहाँ पे जो बर्गर किंग है वो भी टेक अवे था। बैठने का चाहिए था हमको तो हम कहीं और जा रहे हैं अब। भाई ये बरगद का पेड़ है ना भाई, आपने भी सुना है क्या बरगद के पेड़ पे भूत लटकते हैं? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना। नहीं। भैया हम आ गए दूसरे बर्गर किंग पे। ये वाला काफी बड़ा है, ये हिला दो उसका मतलब मेरे को लग रहा है डिलीवरी होगा। चलो इसमें खाते हैं। क्या हो गया भाई, क्या पिज्जा बनाते हैं? ऐसे पिज्जा मैंने कहा कल रात से भी बढ़िया है ये पिज्जा हट ना। इंडिया में तो बदनाम है, पर यहाँ पे काफी अच्छा बनाते हैं। पहले तो भाई वो पोर्क और बीफ का पिज्जा लेके आ गए गलती से, तो हमने कहा भाई हमने तो वेजिटेरियन मंगाया था, फिर वो चेंज करके ले आए। तो भाई यहाँ पे पिज्जा हट में खा लिया हमने, और यहाँ के दोनों पिज्जा हट में काफी अच्छा पिज्जा था। संटी भाई को थोड़ा ज्यादा पता है पिज्जा के बारे में, वो कह रहे कि मैं तो इस देश में आ जाऊंगा जान जोखिम में डाल के पिज्जा दोबारा खाने के लिए। मेरे को थोड़ा कम पता चला, पर मेरे को एक चीज जरूर पता चली कि जब भी हम पिज्जा खाते हैं ना तो चबाते रहना पड़ता है, क्योंकि मैदे का बनता है। और भाई ये तो मतलब चबाना ही नहीं पड़ा, ऐसे पिघल सा रहा था मुंह में। तो मेरे को भी खाने में बड़ा मजा आया। इतना पिज्जा विज्जा मैं कम खाता हूँ, पर ये वाला मज़ा आया, क्योंकि चबाने से मैं बहुत कतराता हूँ कि भाई चबाते रहो, यहाँ दर्द होने लग जाता है। पर इनका लार्ज पिज़्ज़ा हम पूरे का पूरा खा गए। तो अब मैं आपको घुमाता हूँ यहाँ पे सिटी सेंटर, और फिर खरीदते हैं यहाँ से सोवीनियर। फिर हम चलते हैं आगे पहाड़ के ऊपर टैक्सी लेके, जहाँ पे मैं आपको पूरा सिटी का नज़ारा दिखाऊंगा। तो भाई अभी परमवीर से बात हो रही थी, वो आया था शायद 6-7 महीने पहले होंडुरस। तो वो कह रहा है इस पे ना कॉफ़ी पी लेना, पर अभी तो मन सा नहीं हो रहा। कह रहा सबसे फेमस है ये, हमारा भी मन नहीं हो रहा कॉफ़ी वॉफ़ी पीने का, क्योंकि बहुत पेप्सी पी ली। बाद में देखते हैं शाम सी को। भाई वो परमवीर जो कॉफ़ी कह रहा था वो एक तो अंदर थी यहाँ इस मार्केट में, वो एक और आ गई। मेरे को लग रहा है फिर ये चेन है यहाँ पे, इस मतलब इस ब्रांड की, एस्प्रेसो अमेरिकानो करके कोई ब्रांड है। यहाँ बर्गर किंग, मतलब सारे लिटिल सीजर्स पिज़्ज़ा। और ये चर्च दिखाता हूँ, चलो आपको। खुला होगा तो अंदर चलते हैं। यहाँ पे मार्केट भी लगी हुई है एक। भाई यहाँ लगी हुई है मार्केट होंडुरस की ही, मेरे को लग रहा है यहीं मिल जाएंगे मैग्नेट। वो रे मिल गए। ये तो हमारी किस्मत ही चमक सी गई, कहीं ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी दुकान। सारे दुकान देखते हैं, जिस पे अच्छा मिलेगा वो लेंगे। देखो हाँ, ये है होंडुरस की करेंसी। 1 लिम्पेरा, 2 लिम्पेरा, 5 लिम्पेरा, 10 लिम्पेरा, 20 लिम्पेरा, 50 लिम्पेरा, 100 लिम्पेरा, 200 लिम्पेरा, 500 लिम्पेरा। ये सारे नोट नकली हैं वैसे, यहीं से खरीद लेते भाई मैग्नेट वो रे। और दुकानों पे भी हैं, देख लो भाई। ये है होंडुरस का फ्लैग, जो मैंने आपको बताया था कि ये 4-5 देशों के सारों के फ्लैग सेम लगते हैं। तो ये होंडुरस का फ्लैग है। और यहाँ पे संटी भाई देख रहे हैं मैग्नेट। मेरे को तो इसके इतने पसंद नहीं आए। 80 बोल रहा है बंदा अपने मुँह से, मतलब 250-260 रुपये, थोड़ा 50 तक में दे देगा। भाई ये आंटी पावड़ी हुई घूम रही है यहाँ पे। हाँ, ये आ गया चर्च। ये आ गया भाई मेरे सामने चर्च। और मेरे को थोड़ी मतलब सैन सेल्वाडोर से यहाँ पे गरीबी सी फील हुई, और ग्वाटेमाला सिटी से भी थोड़ी गरीबी, पर बेली सिटी से थोड़ी सिटी अमीर लगी मेरे को। बेली सिटी का तो मतलब बहुत ही बुरा हाल था, मैं सच बताऊँ तो। वहाँ तो कुछ भी नहीं था, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फूड जॉइंट्स वगैरह। चलो चर्च के अंदर चलते हैं। चर्च के अंदर थोड़ी शांति रखनी होती है, बैठते हैं थोड़ी देर।
तो भाई यहाँ पे पुलिस घूमने लग रही है, पुलिस AMDC। अब मेरे को नहीं पता AMDC की क्या फुल फॉर्म है। अब मेरे को थोड़ा थोड़ा सही लगने लग गया। पहले आते हैं मतलब 1-1.5 घंटा बाहर निकलते हैं तो लगता है सबको डेंजरस है, पर अब मेरे को थोड़ा सही लगने लग गया। तो सब मैं शेयर कर देता हूँ भाई। अब मेरे को खतरा लग रहा है, अब मेरे को सही लग रहा है, अब मेरे को सही लग रहा है। अब ढूंढना है यहाँ पे मैग्नेट। धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अभी वेदर ठीक है 30-32 के करीब, पर 35 जब हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाएगा ये। भाई एक लाइब्रेरी थी, इस पे जाके हमने पूछा कि मैग्नेट रखते हो क्या तुम लोग, क्योंकि कई बार होता है कि लाइब्रेरी में गिफ्ट शॉप वगैरह होती हैं, तो वो कहते नहीं हमारे पास तो नहीं है। पर मैंने कहा कहाँ मिल जाएंगे, तो फिर वो बोला यहाँ से जाओ, लेफ़्ट जाओ और 4 ब्लॉक छोड़ के एक लॉस डोलोरेस पूछना है आपको, तो वहाँ शायद मिल जाए। भाई यहाँ कई गलियों में घूम रहे हैं हम मैग्नेट की दुकान की तलाश में। और लॉस डेलोरेस जब मैंने गूगल पे लिखा तो लॉस डेलोरेस करके एक अरे सामने लिखा भी आ गया, हो रहा मर्कादो म्युनिसिपल लॉस डेलोरेस। अच्छा ये मार्केट में भेज दिया उस बंदे ने हमको कि मार्केट में चले जाओ लॉस डेलोरेस की, क्या पता आपको मिल जाए। चलो देखते हैं, वरना उस अंकल से ले दो के छुट्टी करेंगे। थोड़ा सिटी भी देख लिया। अरे भाई इन बाइकरों से बहुत डर लगता है भाई मेरे को, तो ले लू के भाग जाएंगे फोन। ये मर्कादो भेज दिया इन्होंने, मार्केट भेज दिया हमको। चलो देखते हैं क्या पता इसमें मिल जाए। भाई यहाँ आ गए एक दुकान पे, मिल गई इसमें मार्केट में। यही ठीक है। कौन सा ले, ये वाला होंडा का? और आपने कौन सा लिया? मैंने ये वाला ले लिया। अच्छा 100 के 2 दे दिए, दे दो भाई पैसे। तो भाई मैग्नेट खरीद लिए, 50 का एक मिल गया। सही है, फ्लैग वाला भी मिल गया, इतना भारी नहीं है, हल्का सा है, लकड़ी का है। तो यहाँ पे हम बाहर निकले इस मार्केट से तो एक और चर्च आ गया। ये वाला बंद है चर्च, तो ये एक और स्क्वायर सा आ गया। अब यहाँ से हम बुलाएंगे ऊबर, और ऊबर लेके हम चलते हैं पहाड़ के ऊपर, जहाँ से मैं आपको पूरा तेगुसीगाल्पा का नज़ारा दिखाऊंगा। देखते हैं भाई ऊबर भी आती है नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही पंगा है कि ऊबर वाले कई बार कैंसिल भी कर देते हैं। देखते हैं कि 2 लोग हैं तो कैंसिल करके भाग जाते हैं कि भाई 2 है। पहले पूछते भी ऊबर वाले कहाँ जा रहे हो, कितने लोग हो, क्यों जा रहे हो, कई बार तो ये भी पूछ लेते, कल हमसे पूछ लिया। और एल सल्वाडोर में तो एक ऊबर वाला भाग ही गया था, मतलब हमको देख के 2 बंदे बैग के साथ भाग गया, वो आया भाग गया। तो मैं बुलाता हूँ ऊबर, देखते हैं। यहाँ से होगा कम से कम 10-15 किलोमीटर वो जगह है, तो शायद 130 लिम्पेराज के करीब की ऊबर आएगी 500 रुपये की। भाई ये देखो बिजली के तारों पे कैसे जूते लटका रखे हैं लोगों ने। ये क्या मतलब है, मतलब बिजली के तारों पे जूते लटकाने का? वैसी दिक्कत में है देश, और ये अपनी बिजली खंभे और ख़राब कर रहे हैं। भाई यहाँ कर रहे हैं संटी भाई बैठ के टैक्सी के इंतजार। क्या स्टाइल है भाई बैठने का? इसको बोलते हैं योगा आसन, बाबा रामदेव से सीखा था मैंने। इससे जो आपकी टांगों है ना ये मजबूत होती हैं। वेट कर रहे हैं भाई टैक्सी का, बुला ली, थोड़ा दूर से आ रही है भाई। बिल्कुल ये मतलब ऐसा एरिया लग रहा है, देखना आगे फवेला बिल्कुल। यहीं आएगी टैक्सी, ब्लैक कलर की एल्टो आएगी, सुजुकी एल्टो। जल्दी चलो भाई यहाँ से निकलो, मैं लुटना नहीं चाहता फालतू में, पर अभी थोड़ा ठीक सा लग रहा है। कहाँ गई एल्टो? भाई ये देखना पुलिस वाले कितने सारे जा रहे होंगे गाड़ी में बैठ के, ये देखो भाई। ये यहाँ पे हर गली का बेचारे अपने एल्टो वाले को गाली भी पड़ गई क्योंकि उसने बीच में ही रोक दी रोड पे। चलो पीछे नंबर चलो भाई अपनी एल्टो में बैठ के निकल ली हम क्राइस्ट बे पिकाचो पे। पिकाचो भाई शीशे देखो बिल्कुल काले, कुछ नहीं दिखता, ये बंदा भी नहीं दिखा हमको बाहर से। तो What's the best place to go and drink coffee? Two good places you asked me to. Maybe Cafetano. भाई नीचे देखो, भाई ये आ गई पार्क की एंट्रेंस, और यहाँ पे शायद पैसे देने पड़ेंगे। Vienen ellos dos. 50 की है शायद, नहीं 30 है, 30। अगर 5 से 10 बजे के बीच में आते हो ना रात को तो 50 हो जाएगी।
दिन में आते हो तो 30-30 है, ये भी सही है फिर तो। चलो भाई यहाँ पहुँच गए हम पार्क में और चलते हैं अंदर। भाई पता नहीं कहाँ जंगलों में घूम रहे हैं, एक इंसान नहीं है हमारे आसपास। ये होंडुरस में कोई नहीं आ रहा 30 लिम्पेरा देके, या तो रात को आते होंगे भाई। ये पिकनिक स्पॉट सा लग रहा है मेरे को इनका, पता नहीं कहाँ चढ़ के जा रहे हैं। क्राइस्ट दे पिकाचू, क्राइस्ट स्टैचू है शायद उसका, मतलब स्टैचू ऑफ क्राइस्ट। तो शायद क्योंकि यहाँ पे 85% लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, तो क्राइस्ट का स्टैचू है। मैंने फोटो तो देखी थी, मैंने कहा व्यू सिटी का अच्छा आ रहा है। क्राइस्ट द रिडीमर ही देख रखा है मैंने तो रियो में, तो शायद वैसा तो नहीं होगा, उससे थोड़ा छोटा ही होगा, पर सिटी का व्यू यहाँ से बहुत अच्छा आएगा। रास्ते में मैंने आपको दिखाया गाड़ी के शीशे नीचे नहीं करे, क्योंकि टैक्सी वाला कह रहा था शीशे नीचे मत ही करो, क्योंकि लोग देख लेंगे कि आप फॉरेनर्स बैठे हो गाड़ी में, तो शायद में भी प्रॉब्लम हो जाए, शायद हो जाए। उसने ये नहीं कहा कि होएगी, तो हमने नीचे नहीं करे, उसी में से दिखा दिया मैंने आपको सिटी का व्यू। यहाँ पे देख लेते हैं अब कैसा क्या है। भाई देख लो कोई भी नहीं है मेरे आसपास अभी। भाई स्टैचू तो अभी तक हमको मिला नहीं है कहाँ पे है यहाँ से, पर पूरे शहर का नज़ारा ज़रूर मिल गया। वो देखो बीच में, एक शहर के बीचों बीच एक पहाड़, वहाँ पे एक पहाड़, पूरा शहर ऐसे ऊंचा नीचा बना हुआ है। ये घर देखो, ये थोड़े फवेला टाइप लग रहे हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, पीछे वहाँ पे एक स्टेडियम है वो, और एयरपोर्ट का रनवे भी दिखने लग रहा है। वो रहा एयरपोर्ट का रनवे है वो, पर वो तो ऐसे ही लग रहा है, मेरे को लगता नहीं मेन एयरपोर्ट होगा उनका वो। पर इतनी फ्लाइट्स आती नहीं है यहाँ पे होंडुरस में, सारी या तो सैन सेल्वाडोर जाती हैं, फिर ग्वाटेमाला उस साइड में। सिटी काफ़ी बड़ी है यार। चलो क्राइस्ट का स्टैचू ढूंढते हैं हम, वहाँ पे लिखा तो है कुछ, क्राइस्ट दे पिकाचो। चलो देखते हैं। अरे वो रहा स्टैचू यार, दिखा कैसे नहीं मेरे को, वो रहा स्टैचू। यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। आ जाओ भाई, मिल गया स्टैचू, आ जाओ। हम वहाँ से आए उस ब्रिज पे से, पता नहीं दिखा कैसे नहीं मेरे को लगा यहाँ रास्ता ख़त्म हो गया, पर नहीं। क्राइस्ट देल पिकाचो। भाई यहाँ पे स्टैचू तक जाने की अलग एंट्रेंस है। अगर दिन में आते हो तो 10 है, रात को आते हो तो 25 है, तो हम तो 10 में ही चले जाएंगे। भाई ऐसा मैंने बहुत कम बार देखा है कि दिन की टिकट अलग होगी, रात की अलग होगी। रात में मतलब 5 बजे के बाद आते हो तो सीधा 2.5 गुना टिकट, और नीचे से आने की वो भी एक्सपेंसिव। तो दिन में देख के जाओगे तो ज़्यादा सही है। मेरे को लग रहा है रात में ना डिमांड ज़्यादा होगी, तो इन्होंने रात की टिकट ही ज़्यादा रख दी। ये शायद मेरे हिसाब से ना ताइवान वालों ने इनकी हेल्प करी है सब बनाने के लिए। ताइवान का लिखा हुआ है वहाँ पे। कहाँ गया स्टैचू, ये तो पेड़ों में छुप गया। ये रहा। तो भाई ये आ गया स्टैचू। ये है 32 मीटर ऊंचा, मतलब लगभग 10 फ्लोर की बिल्डिंग जितना ऊंचा है क्राइस्ट का स्टैचू। तो रियो में है जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, क्राइस्ट द रिडीमर, पर यहाँ पे है ये वाला स्टैचू। यहाँ से भी सिटी का नज़ारा। क्राइस्ट वाला रियो वाला भी ऐसा ही है बिल्कुल, कि सिटी को देख रहे हैं क्राइस्ट जी। चलो चलते हैं और कुछ देखते हैं। भाई जब से हम आए ऐसा लग रहा है कि ये पार्क ना हमारे लिए ही खोल रखा है, कोई टूरिस्ट आता ही नहीं यार। अब क्या करें बताओ, खाली पड़ा है। देखो ये क्या है, ये कॉफ़ी प्लेस है, ये बिल्कुल खाली पड़ा है, कोई नहीं है। देख लो भाई खाली पड़ा है बिल्कुल, एक बंदा नहीं दिखा हमको अभी तक। जितने सफाई वाले हैं सारे वही दिख रहे हैं। बट टॉयलेट यूज़ कर लूँ मैं टॉयलेट यूज़ करके आता हूँ। भाई यहाँ पे कई जगह मैंने देख लिया ऐसी टॉयलेट होती है, सब यहाँ पे खड़े होके सुसु करो। तो भाई ये देख लो, ये कैफ़े भी बंद है अभी, खुला भी नहीं है। तो आप कंपेयर करो यार इसको ब्राज़ील के क्राइस्ट द रिडीमर में, जहाँ पे खड़े हो जाओ ना अब तो फ़ोटो खिंचाने का आपका नंबर नहीं आएगा, लड़ के फ़ोटो खिंचानी पड़ती है। और यहाँ पे खाली पड़ा है ये। हालांकि मानता हूँ वो 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है, ये नॉर्मल है बिल्कुल भाई, पर एक टूरिस्ट तो हो। चलो हम 2 हैं वो भी मान लेते हैं भाई। वहाँ पे अगर दिन के मान लो क्राइस्ट द रिडीमर पे दिन के 5-7 हज़ार टूरिस्ट आते होंगे, यहाँ पे 5 तो आए, एक भी नहीं है। खुली दुकान? हाँ वहाँ खुली हुई है, चलो वहाँ पी लेते हैं कॉफ़ी। हाँ शायद वो वाली भी। यहाँ से थोड़ी गए थे हम, नहीं यहाँ से झूले तो देखे ही नहीं हम अभी तक। तो यहाँ पे भी इमरजेंसी नंबर है 911 ही है, जैसे अमेरिका में होता है। पर यार बहुत अच्छा बना रखा है। पर देख लो टूरिस्ट के दिमाग में वही है कि ये देश खतरनाक है, और है भी भाई खतरनाक। इनको प्रमोट करना पड़ेगा कि हमारा देश बहुत सेफ है, या फिर टूरिस्ट पुलिस डालनी पड़ेगी कि टूरिस्ट के साथ कुछ नहीं होगा, तो लोग आने शुरू होंगे। चलो यहाँ पे देखते हैं
कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं। संटी भाई बता रहे थे पता नहीं यहाँ की होंडुरस की कॉफ़ी बड़ी मशहूर है। देखते हैं, चलो पीते हैं कुछ। ऐसे ही पीते खाते इंजॉय करते रहते हैं भाई हम तो। ये देखो बंदा जो छत पे चढ़ा हुआ है ना, ये छत पे से मतलब ये पेड़ की टहनियाँ टूट टूट के गिरती होगी ना, पत्ते वगैरह, तो उसने नीचे गिरा दिए सारे। वो डंडे से करने लग रहा है। संटी भाई भी करते हैं अमेरिका में, है ना? हाँ, ये मेरा पार्ट टाइम काम है। जब भी मैं फ्री होता है तो मैं सबके छतों पे जाके हटाता है। तो किसी को करवाना है तो संटी भाई से कॉन्टेक्ट कर सकता है। कॉन्टेक्ट कर ले, मैं मतलब चार्ज करता है $50,000 पर रूफ। ठीक है भाई। यहाँ ले लिया आइसक्रीम। संटी भाई ने ये ट्राई करी थी कहीं पे, पता नहीं कहाँ, एल सल्वाडोर में करी थी, ग्वाटेमाला में। ये सरिता जो कंपनी है ना, ये यहीं की कंपनी, यहीं पे मिलती है इसकी सारी आइसक्रीम। अरे कहाँ जा रहे हो? यहाँ से घूम के जाना है, आ जाओ, यहीं से रास्ता होगा। भाई इस पार्क में कोई टैक्सी वाला नहीं आ रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे राइड। 20 मिनट 22 मिनट दूर वाले क्यों ही एक्सेप्ट करेंगे। हमको यहाँ पे इस कैफ़े में बैठे हो गया लगभग 1 घंटा, और अभी एक बंदे ने राइड एक्सेप्ट करी है 10 मिनट पहले, वो भी 24 मिनट दूर था बंदा। मैंने कहा हमारा होटल ही यहाँ से 15 मिनट है, 24 मिनट तू लेने आएगा, 15 मिनट छोड़ने जाएगा। तो उसने कर लिया एक्सेप्ट, और वो पूछ रहा है मैसेज करके कहाँ पे आना है। मैंने जानबूझ के रिप्लाई नहीं दिया, कहीं उसको पता चल जाए कि यहाँ पे आना। वैसे तो पता चल जाना चाहिए GPS से, वो पता नहीं क्यों पूछ रहा है। मैंने कहा इसको आ जाने दो, फिर इसको पता ही चल जाएगा यहाँ आना था, फिर हम बैठ के चले जाएंगे। भाई ये ड्राइवर पता है क्यों आ गया? संटी भाई को थोड़ा एक्सपीरियंस है ऊबर के साथ, तो संटी भाई कहते हैं इसकी राइड चेक कर कितनी है। मैंने कहा इसकी तो बहुत कम है, 205 कहते हैं, इसलिए आ गया। ये एक तो नया है, ऊपर से मतलब ऊबर के पास अपनी इमेज अच्छी बना रहा है बंदा, और इसने देखा 100 लिम्पेरा से भी ज़्यादा की राइड है। वैसे इसको मैंने अभी आते वक्त देखा 20 लिम्पेरा, 30 लिम्पेरा, 50 लिम्पेरा ऐसे राइड पड़ रही थी, तो उसने देखा 100 की है, ले लेता हूँ। इसको नहीं पता था इतनी ऊपर आना, तो हमने इसको 25 लिम्पेरा टिप भी दे दी। थोड़ा गलत छोड़ गया, पर चलो कोई नहीं, वॉक करके चले जाते। भाई पिज़्ज़ा खा के ना मेरे को थोड़े चक्कर से आ गए, मतलब वहाँ बैठे थे ना एकदम से, मतलब ऐसा हो गया कि मेरे को लेटना है। तो अभी आ गए हम अपने एरिया में, यहाँ से थोड़ा पैदल चल के चले जाएंगे, कोई नहीं। भाई शाम के बज गए 5:30, हमने सोचा रात को तो बाहर नहीं निकलेंगे, तो लगभग 1 घंटे में भी सनसेट हो जाएगा, तो हो ही सा चुका लगभग। तो यहाँ पे एक विंग्स की दुकान है, जहाँ पे चिकन विंग्स मिलते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं हम। कुछ खाना वाना खा लेते हैं, और पानी भी ख़रीदना था हमको, यहाँ पे टैप वाटर ड्रिंकेबल है नहीं, तो पानी भी ख़रीद के ले आएंगे। जल्दी से जाते हैं, खा पी के वापस आते हैं और सोते हैं। कल इस कंट्री से निकल ही जाए तो बेटर है, क्योंकि मेरे को इतना मज़ा सा नहीं आया घूमने में, सच बताऊँ तो। वैसे ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, पर होने को तो 1 ही मिनट लगता है भाई, होने में बार बार थोड़ी ना होता है। भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आ गए, टाटोज विंग्स पे। तो विंग्स भाई को बहुत पसंद है, आपको आइसलैंड सीरीज से पता होगा, तो यहाँ भी बफेलो विंग्स मंगाए। देखते हैं भाई आइसलैंड के लेवल के होते हैं या फिर नहीं। भाई ये आ गए अपने बफेलो विंग्स, और मेरे को लग तो देखने में, सच बताऊं, आइसलैंड वाले लग रहे हैं। मुंह में पानी आ गया है, खाते हैं। तो भाई यहाँ पे खा ली हमने विंग्स, और बिल आया 457, जिसमें टिप इंक्लूडेड थी। ओ गाड़ी आ गई, 1 सेकेंड भाई, यहाँ नहीं रोकता कोई भी, ठीक है। तो पता नहीं मैंने कार्ड दिया, काटे 452 ही। बिल में भी लिखा है कि 5% का डिस्काउंट मिला, नहीं सॉरी 5 लिम्पेरा का डिस्काउंट मिला। मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ का 15-16 रुपये डिस्काउंट मिल गया। बंदा इतना अच्छा था, विंग्स काफ़ी डिसेंट थे। मैं आइसलैंड वालों से कंपेयर करूँ, इतने स्पाइसी नहीं थे। 10 में से 5 ही नंबर दूंगा मैं आप। भाई बंदा चिल्लाने लग गया, पता नहीं क्यों। यहाँ पे मेरी तो फट गई एकदम से, वहाँ चलने लग रहा है वो बंदा, देखो वो एकदम से चिल्लाने लग गया, पता नहीं लूट पाट में थे। 10 में से मैं दे दूंगा भाई इन विंग्स को 6 नंबर। आइसलैंड वाले तो अलग ही लेवल पे थे, इसके मुर्गे भी थोड़े कमज़ोर से लग रहे थे। चलो जैसा भी था, मज़ा आया खा के। 12 विंग्स खा लिए हमने, तो चलते हैं अब कॉफ़ी पीने। भाई ये है एक बहुत ज़्यादा फेमस होंडुरस की कॉफ़ी शॉप, देखते हैं खुली होगी तो चलते हैं, पीते हैं, पर बंद हो गई मेरे हिसाब से तो। भाई ये आ गई थी एस्प्रेसो अमेरिकानो, पता नहीं 7:45 का टाइम लिखा था बंद होने का, और अभी 6:45 हुए हैं, तो बंद करके चले गए यार ये तो। चलो चलते हैं भाई, गुंडागर्दी इतनी है कि यहाँ पे 6 बजे तो कॉफ़ी की दुकानें बंद हो रही हैं। भाई हमारे साथ क्या हुआ ना, हमारे पास कैश ख़त्म हो गया, और मतलब डॉलर होटल वाले ले नहीं रहे थे। जो वर्कर थी वहाँ की, वो कहती है एक पानी की बोतल मैं आपको दूंगी 70 रुपये की इंडियन की, ठीक है। तो मैंने कहा भाई कि मेरे पास तो डॉलर है सिर्फ, तो कहती नहीं लूँगी मैं। फिर अभी हम बाहर गए, सुपरमार्केट कोई मिली नहीं हमको, सब बंद हो रखा था। तो ये पानी की बोतल भाई पता है कितने की लाया, हमें एक रेस्टोरेंट से खरीदी हमने, $2 की एक। चलो ये सोच लेते हैं कि एयरपोर्ट से खरीद ली हमने, $8 की 600 रुपये की
4 पानी की बोतल। अब पैसा मरने से तो बैटरी है, पी लेंगे, ऐसी भी कई बार मजबूरी हो जाती है। तो लोकल कैश हमेशा कैरी करो भाई। कार्ड भी लोग मना कर देते हैं, डॉलर भी मना कर देते हैं, लोकल कैश ही भाई जिंदाबाद है। आज सुबह हम जहाँ गए थे ना, वो देखो, वो है क्राइस्ट का स्टैचू जहाँ हम आज सुबह गए थे। मेरे हाथ में पानी की बोतल है, वरना मैं और जूम करके दिखाता आपको। चलो होटल पहुँच गए। इस वीडियो को रखते हैं तक। कल हम यहाँ से सुबह सुबह 9 बजे की बस है हमारी निकारागुआ के लिए, और कल हम पहुँच जाएंगे निकारागुआ होपफुली, अगर मेरे को एंट्री मिल गई तो।